बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। आज की बात करेंगे इसाक डार साहब की वापसी के हवाले से। इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, साबका वज़ीर ख़जाना ही थे जब ये मुल्क से बाहर चले गए, और जब वापसी का वक्त हुआ और जब वापसी का तकाज़ा किया गया कि आप अपने मुल्क में वापस आएँ, तो इन्होंने बीमारी का एक बहाना बना लिया कि मैं अपने मुल्क वापस नहीं आ सकता, मैं अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। और वो इलाज तकरीबन नाजरीन 3.5-4 साल हो गए कि वो इलाज चलता आ रहा है। और आज जब उनके कुछ हालात साजगार हुए हैं तो वही वज़ीर ख़जाना को, जो वज़ीर ख़जाना के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, उसी वज़ीर ख़जाना के ओहदे पे उसको वापस बुला लिया गया है। लेकिन आज क्योंकि PDM की हुकूमत है मुल्क में, और PDM एक अपनी हर तरह की कोशिश करने के बाद मुकम्मल तौर पर जब फलाप नज़र आ रही है, तो उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि एक आखिरी पत्ते के तौर पे वज़ीर ख़जाना, साबका वज़ीर ख़जाना इसाक डार को यहाँ पे लाया जाए और मे बी कि वो मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकें। नो डाउट इसमें कि मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी ऐसे शख्स की जो मुल्क की मईशत को बेहतर कर सके। और हम अप्रिशिएट करेंगे अगर वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब इस मुल्क की बागडोर संभालते हैं और मुल्क को बेहतरी की तरफ लाते हैं, आवाम को रिलीफ मिलता है, आवाम खुशहाल होती है। आवाम के जो मसाइल हैं, जैसे बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, जिस तरह की महंगाई का आवाम को सामना करना पड़ रहा है, अगर किसी हद तक ये कंट्रोल हो पाती है तो फिर ये जो आखिरी कार्ड PDM ने इस्तेमाल किया है, जो मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल किया है, तो ये कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर ये कार्ड भी ना चल सका, ये भी कार्ड फ्लॉप हो गया, तो फिर PDM का फ्यूचर बिल्कुल ही खटाई में चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून जो पंजाब में जिनका तोती बोलता है, और पंजाब में वो हमेशा अक्सरियत से, भारी अक्सरियत के साथ वो जीतते हैं, इस वक्त उनकी पोजीशन सिर्फ ये रह गई है कि पार्टी के हालात बड़े ख़राब हैं, और इसी वजह से हुए हैं क्योंकि ये जो रजीम चेंज का एक मामला चला और उसमें ये एक नया जो तजर्बा करने की कोशिश की गई कि हुकूमत एक मुश्तरका हुकूमत बनाई जाएगी, कौमी हुकूमत बनाई जाएगी, और वो कौमी हुकूमत में वज़ीर ख़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन वो चल नहीं सके, आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं कर सके। लेकिन इनके पास एक ये आखिरी कार्ड था इसाक डार, कि ये एक आखिरी कार्ड हम इस्तेमाल करेंगे और मुल्क की मईशत को बेहतर कर लेंगे। तो नाज़रीन, ये नवाज़ शरीफ के साथ बाकायदा तौर पे कोऑर्डिनेशन करके इसाक डार साहब को री-लॉन्च किया गया है, और देखते हैं कि ये री-लॉन्चिंग में आवाम को क्या रिलीफ देते हैं, मुल्क को क्या रिलीफ देते हैं, मुल्क की मईशत को किस तरह बेहतर करते हैं। अगर री-लॉन्चिंग में इसाक डार साहब फ्लॉप हो जाते हैं तो समझ लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM का मुकम्मल तौर पे मुल्क से सफाया हो गया है। अगर वो कोई बेहतरी ला सकते हैं, मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं, आवाम के लिए कोई बेहतरी ला सकते हैं, आवाम को फ़ायदा दे सकते हैं, तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि PDM के गुब्बारे में दोबारा जो हवा है वो भरी जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसमें हवा भरी जाएगी और उसको बेहतरी की तरफ लाया जाएगा। जो तमाम जो पार्टियां वेंटिलेटर पे लगी हैं, और ख़ास कर जो मुस्लिम लीग नून है वो वेंटिलेटर पे लगी है। अब अगर इसाक डार साहब थोड़ा सा मईशत को बेहतर करते हैं, आवाम को खुशहाली की तरफ लाते हैं, आवाम से ये जो एक्स्ट्रा बर्डन डाला गया है ये कम करते हैं, तो मे बी कि उनमें जान आ जाए। लेकिन ये सारा कुछ एक प्लान के तहत किया गया है, ये मनसूबा बंदी के तहत किया गया है, क्योंकि इलेक्शन का वक्त भी करीब आता जा रहा है। काफ़ी अरसे से ये प्लानिंग चल रही है, इनकी बातचीत चल रही है कि किस तरह हम आखिरी कार्ड अपना शो करें। कि इनका हिस्सा थे मुल्क, उनके साथ भी बातचीत करके आया है, उनके साथ सारी कोऑर्डिनेशन करके आया है, और उम्मीद की जा सकती है कि ये मईशत में भी बेहतर हो सके। काफ़ी हद तक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई थी और ये इसाक डार साहब को एक आखिरी पत्ते के तौर पे शो किया गया था। और नाज़रीन, कमिंग डेज़ में जब मईशत बेहतर होगी, आवाम की कोई बेहतरी होगी, आवाम का
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कोई ट्रस्ट बहाल होगा तो फिर आखिरी जो एंट्री होगी वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एंट्री होगी। और जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एंट्री होगी तो वो अपनी कैंपेन चलाएंगे कि देखें मैं मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आ गया हूँ मुश्किल वक्त में, मैं अपने मुल्क को बचाने के लिए आ गया हूँ, मैं अपनी आवाम को बचाने के लिए आ गया हूँ। जैसे सियासी नारे होते हैं, जैसे आवाम को बरगलाया जाता है, जैसे आवाम को हर इलेक्शन में लॉलीपॉप दिखाया जाता है, ऐसे उस बादशाह सलामत की लास्ट पे एंट्री होगी। और उस बादशाह सलामत की एंट्री के बाद अगला सिनेरियो ये देखेंगे कि अगली हुकूमत हमने किसकी लानी है, किस तरह हमने हुकूमत को लाना। मुश्किल वक़्त में आपके मुल्क को छोड़ के यहाँ से भाग गए, वो आइंदा भी अगर कोई ऐसा मुश्किल वक़्त आपके मुल्क पे आता है तो ये मुल्क में कभी आपका साथ देने वाले नहीं, ये हमेशा भागने वाले हैं, ये हमेशा बैरूनी ताकतों का हिस्सा हैं। बैरूनी ताकतों की इमा पर ये लोग आते हैं, हुकूमत करते हैं, और फिर जब इनको यहाँ पे कोई मुश्किल नज़र आती है तो आवाम को वहीं का वहीं छोड़ के ये लोग भाग जाते हैं। तो नाज़रीन, अब आवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है, आवाम भी समझती है कि हमारे साथ क्या खेल खेल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।